This video is sponsored by V-Guard. ऑल राइट, अतुल लोंडे पाटिल। अतुल भाई, वो कहते हैं ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आपके पास भी कहां मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है जो प्रियंका जी कह रही है मोदी जी को सीएम नहीं मिल रहा है राजस्थान में? मानक भाई, आप मुझे ये बताओ कि कब हम किसी का चेहरा लेकर चुनाव लड़े आज तक? हमारी तो पहले से ये प्रक्रिया रही है कि विधायक दल से ओपिनियन लिया जाता है, आलाकमान बाद में उसके ऊपर विचार विमर्श कर निर्णय लेते हैं। चेहरे की बात तो हर बार बीजेपी ने की है। बीच में रोक रहा हूं आपको। हमसे कमलनाथ उम्मीदवार नहीं है या चुनाव पे चर्चा की है, तो आपने हर वक्त जो है हमसे यही सवाल पूछे हैं कि आपके पास चेहरा ही नहीं है, इनके पास तो हेमंत बिसावा है, वृषावा है, टिसावा है, ऐसे आपने कई बार उनके चेहरे बताए। तो चेहरे का सवाल ये आता है कि जब मोदी जी को ये कहना पड़ा कि अभी तो फुल ही चेहरा है, बाकी खुद का चेहरा भी देने से उन्होंने मना कर दिया, फिर धीरे से थोड़े दिन के बाद आए कि एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। तो अभी किसके मन में क्या है वो तो तय हो गया, 3 दिसंबर को सारा पता चल जाएगा। तो सवाल ये है कि इनके यहाँ 7-8 लोग हैं। ओम बिरला जी को भी लगता है कि मुझे वापस भेज के सीएम कर देंगे, राजेंद्र राठौड़ को भी लगता है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी लगता है, और बालकनाथ। आज ही उनपे एक खुलासा थोड़ी देर पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। और पवन जी ने ये जो है बालकनाथ जी, इनके जो है सांसद जो तिजारा से लड़ रहे हैं, इनके बारे में एक बड़ा खुलासा किया है कि इन्होंने कनाडा में अल्टस लेक के एक जमीन ली है और 52 करोड़ का हवाला, रमनीक भाई पटेल जो हवाला ऑपरेटर है सूरत के, उनसे उन्होंने पैसे वहां ट्रांसफर किए हैं। लेकिन अभी ईडी वगैरह सब कांग्रेस वगैरह के साथ बिजी है, तो ईडी जो है उधर जाएगी नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं जा सकती है, क्योंकि इन्होंने तो तोमर जी के इस बारे में बताया गांजा की खेती, यानी कनाडा में भी गांजा की खेती करना है, आश्रम डालना है। ठीक है, आपकी प्रथा परंपरा होगी, लेकिन 52 करोड़ कहां से आए? मेरी 10,000 करोड़ नहीं कहां से आए देवेंद्र भाई तोमर ने? के पास? इनसे पूछिए ना जरा कि छत्तीसगढ़ में बघेल साहब चेहरे हैं कि नहीं, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में हैं कि नहीं। कहते हैं हम चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ते। क्या कोई दूसरा सीएम बनेगा? ये 2 राज्य तो आप कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, तो सीएम कोई और बनेगा ना? नहीं सुकेश भाई वो इनकम्बेंट सीएम है, अभी वो सीएम पद पे है, उन्होंने 5 साल काम किया है। कमलनाथ जी वहां पर प्रदेश अध्यक्ष है, तो चेहरे की बात नहीं है, वहां पर वो नेतृत्व है। ये भी इनकम्बेंट सीएम है भाई, जैसा महाराष्ट्र में नाना पटोले जी है, तो जो अभी पीसीसी गहलोत साहब भी तो है। हेलो, हाँ, तो उनके तो चेहरे पे चुनाव हो रहा है ना। ये तो हमने कई बार क्लेरिफाई किया है कि वो इनकम्बेंट सीएम है, उनके ही चेहरे पे चुनाव हो रहा है। लेकिन हमारी ऐसी प्रथा नहीं है कि हम किसी का चेहरा डिक्लेयर यही चुनाव के बाद सीएम हो गया, ऐसा हमने कभी किया नहीं है। ये तो हमारी एक प्रक्रिया के तहत चलता आ रहा है, और ये इसके खुलासे सब लोगों ने किए, और आज नहीं कई चुनावों में किए। बात हर वक्त चेहरा सामने लेकर आने की रही है, तो वो भाजपा की रही है। तो मुझे बताइए, इसके पहले भाजपा कब बिना चेहरे के आए हैं? हर वक्त चेहरा दिया है भाजपा ने। आज भाजपा अगर अलग बात करती है, उनमें आपस में मारपीट है और उसको पलटाने की अगर बात करते होंगे, तो वो उन्होंने हार मान ली है, उस टाइप का है। और हम क्या करेंगे, इस टाइप का है। बताओ ना, ओम बिरला जी को भी लगता है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी लगता है, बालकनाथ जी को भी लगता है, आज तो बड़ा खुलासा हो गया उनका। दिया कुमारी को भी ऐसा कहा जा रहा है कि दिया कुमारी का फेस जो सामने कर रहे हैं वसुंधरा जी के सामने रखकर। तो 7-8 चेहरे जो है उनके हैं, वो उनकी प्रक्रिया रही है, उनकी वो परंपरा रही है। हमारी परंपरा कहां रही है? ओके, ऑल राइट। आरपी सिंह, परंपरा रही है, सरदार आरपी सिंह, इनकम टैक्स सीबीआई का निजादी। आरपी सिंह जी बोलिए। कल से तो हम कह रहे हैं इंडिया हार गया, इंडिया हार गया। आपने नाम भी ऐसा रखा गठबंधन का, अगर आप हार गए तो बताइए क्या कहेंगे लोग? नहीं, हमारे लिए तो हमारे जाबाज प्लेयरों ने दिल जीत लिया है, इंडिया का भी हारता नहीं है। लेकिन इनको विपक्ष की नफरत इतनी ज्यादा है कि इन्होंने आज इंडिया को हरा दिया। इनकी असलियत जो है, असली सोच जो है, इन्होंने सामने रख दी। अब मैं कुछ मुद्दे रखना चाहूंगा। इन्होंने डोटासरा जी का नाम नहीं लिया, डोटासरा जी के बारे में बात कहा। ईडी की रेड हुई, ईडी की रेड उनके यहां हुई, उनकी भतीजी के यहां हुई, उनके भाई के यहां हुई। उनके यहां से 10,000 रुपए का कैश निकला, जेसीबी लाना पड़ा वो सब कैश ले जाने के लिए, जेसीबी।
10,000 रुपए का कैश निकला। उनके भतीजी के यहाँ 1,500 रुपए मिले और जब्ती में क्या लिया तो मोबाइल लेकर गए और एफिडेविट लिख कर गए कि आप अपना ईमेल आईडी चेंज नहीं करोगे। अभी उस बात को बहुत दिन हो गए हैं इनका रेड होकर, ज्यादा दिन हो गए, 20 दिन के ऊपर, कुछ सामने आया नहीं है। किसी को नोटिस दिया है उसका भी कोई जवाब सामने आया नहीं है। और जितने भी इन्होंने रेड की है या तो इसमें इनको कुछ हासिल नहीं हुआ है या फिर कुछ लोगों ने पाला बदल कर कमल छाप साबुन से नहाकर इनके पास चले गए हैं, तो वो साबित हो गए। अब ये चेहरे की अगर बात करें तो घिनौना चेहरा मैं बताता हूँ कैसा होता है इनका। तो एक किलो सोना मिला नेता था और 2,35,000 से कहता है कि करोड़ रुपए मिले थे। मस्जिद और गुरुद्वारा, मैं बीच में बोला नहीं, आरपी भाई मैं बीच में बोला नहीं, आप बाद में बोल लेना, नहीं आप बाद में बोल लेना, मैं आपके बीच में बोला नहीं, उसमें मैं पेपर लीक पे भी बताऊंगा, आपकी सारी बातें मैं क्लेरिफाई करूंगा। एक इनका नेता डायस पे, मंच पे सब नेता बैठे होने के बावजूद कहते हैं और योगी जी ताली बजाते हैं, इस राजस्थान में गुरुद्वारा और मस्जिद जो है वो नासूर बन चुके हैं। नासूर क्या कार्रवाई की? जेल में डाला उसको? नहीं डाला। पंजाब में उनके ऊपर गुना दाखिल हो गया, इधर राजस्थान में भी हो गया है। एक मलिंगा नाम का हमारा विधायक था जिसने एक दलित को बहुत पीट कर अधमरा कर दिया था, आज भी हॉस्पिटल में है। उसे हमने टिकट नहीं दिया, उसको सजा दी, इन्होंने तुरंत पार्टी में लेकर उसको टिकट दे दी। तो इनका दलित प्रेम आज जो देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे ना, इससे सब साफ होता है। अब रही बात पेपर लीक की, पेपर लीक पे हमने एक्शन लिया। इन्होंने जो बताया आरएएस के मेंबर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पब्लिक कमीशन के मेंबर पर हमने कार्रवाई की, उसको जेल में डाला। एक ऐसा कानून बनाया जिसमें आजीवन कारावास और 10 करोड़ का पेनल्टी है। बताओ मुझे 25 पेपर, एक दो नहीं 25 पेपर जो लीक हुए, यानी शिक्षक भर्ती से लेके, क्लार्क की भर्ती से लेके, इंजीनियर की भर्ती से लेके गुजरात में हुए। चेहरा किसका है? नरेंद्र मोदी जी का। अब जरा अतुल लोंढे बताओ पाटिल, किसे पकड़ा? ओके, क्योंकि आप राजस्थान में हैं। मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुए, व्यापम का घोटाला हुआ, 100 से ज्यादा लोग। अच्छा आप रुकिए ना एक सेकंड, जरा एक सेकंड रुकिए ना, बताओ मुझे। रुकिए, पटवारी पेपर का घोटाला हुआ सबसे बड़ा, बताओ मुझे किस आरोपी को पकड़ा? अरे रुकिए, हरियाणा में हुआ। अतुल भाई रुकिए ना यार, एक फुल स्क्रीन लीजिए जरा, अतुल लोंढे पाटिल को लीजिए। अतुल लोंढे पाटिल, आप इतने दिनों से, कई हफ्तों से राजस्थान में हैं और आपके पीछे भी, अतुल लोंढे पाटिल को जरा फुल स्क्रीन लाइए, आपके पीछे भी मैं देख रहा हूं वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आप लगता है उसके एक दफ्तर में ही है। ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइए, अब 3, 4, 5 दिन रह गए वोटिंग के, कितनी सीटों का आपको अनुमान या उम्मीद है राजस्थान में? आपका असेसमेंट क्या है? देखिए इस संदर्भ में गहलोत जी ने सारी बात सामने रखी है। आप कहीं पर भी जाकर किसी को पूछ लोगे तो वो ये कहता है कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, गहलोत साहब बहुत अच्छे सीएम रहे हैं। जब सर्वे आपके भी आए तो 44% पसंदगी जो है वो दी है गहलोत साहब को, 27% जो है वो दी है वसुंधरा जी को, जो इनके हिसाब से कैंडिडेट ही इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। हमारे तो इनकम्बेंट सीएम है, तो सारे कांग्रेस गवर्नमेंट को अच्छा उन्होंने कहा है, तो हम अच्छे से आ रहे हैं। क्यों तड़प रहे इतना? मोदी जी यहाँ पर नहीं, एक सेकंड, अरे नहीं रुकिए ना एक मिनट, नहीं गहलोत जी ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, मुझे लगा आप कुछ बताएंगे। मैंने उनसे 2-3 बार पूछा, उन्होंने कहा कि मैं ये सीटों वीटों के चक्कर में नहीं जाऊंगा। कंफर्टेबल रुकिए तो सही, उन्होंने कहा सीटों वीटों के चक्कर में नहीं जाऊंगा, और बोले मैं खुद 3 बार चुनाव हार चुका हूं अच्छा काम करने के बावजूद। लेकिन हां, उन्होंने ये जरूर कहा कि जो बीजेपी को वोट देगा वो भी मेरी योजनाओं का गुणगान जरूर करेगा, उसकी तारीफ जरूर करेगा। देखिए वो सीएम है, वो ऐसी पोजीशन में शायद वो अंदाजा नहीं लगाना चाहते। मैं आपका असेसमेंट पूछ रहा हूं, आपका क्या मानना है, क्या अंदाजा है आपका? नहीं, मेरा असेसमेंट यही है कि कांग्रेस कंफर्टेबल मेजोरिटी से यहां अपनी सरकार दोबारा बनाने जा रही है। रीति रिवाज जो है यहाँ का, परिपाटी जो है वो टूटने जा रही है। ये एकदम स्पष्ट तरीके से ग्राउंड पे दिखता है। मानक भाई आप भी और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप भी घूमे हो, आपने देखा होगा चिरंजीवी योजना पे लोगों को। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? 500 रुपए का सिलेंडर जो है वो कौन? आपको तो गहलोत साहब ने खुद बता दिया, उसके ऊपर मेरा बोलने का बचता क्या है? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने तो ये भी कहा, मैंने उनसे पूछा इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, अपनी योजनाओं के बारे में इतना डिटेल में बताते हैं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ता? बोले अब जो मैंने कहना था कह दिया, और बोले मैंने तो यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि छोड़े भी ना, हो सकता है पद छोड़े भी ना मुझे। उन्होंने इशारा कर दिया, इशारों में कह दिया कि वो फिर से सीएम बन सकते हैं, दावा ठोक दिया उन्होंने। 50, देखिए ये जो
ये हमारी जो लड़ाई चल रही है ना, ये केवल एक दो राज्य के सत्ता की नहीं है। जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग इस देश का भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, जिन लोगों ने लोकतंत्र को खतरे में डाला ओके, अब रुक जाइए, पहले ऑल राइट, उसे देश ओके। को बचाना है। ये हमारा सबसे आरपी सिंह, अहम जल्दी से एक जो है। क्विकली, आरपी सिंह जी, आपका असेसमेंट क्या है, दावा क्या है राजस्थान को लेकर? इनका सुफड़ा साफ होने वाला है। मेरे से शर्त लगाना ना, मैं आपके साथ बैठूंगा दिसंबर के 3 तारीख को और मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा। आज नोट कर लीजिएगा, वर्ड नोट कर लीजिएगा मेरा, सुफड़ा साफ। ये टिपिकल कोलोकियल शब्द है और मैं क्या कर जा रहा हूं। सुपड़ा साफ मतलब आप बताइए ना, कितने सीटें बताइए ना, कितनी अरे सीटों से सुपड़ा साफ होगा? इनकी मुश्किल से 25 सीटें रहेंगी। मैं आज वे कहना नहीं किए, मुख्यमंत्री जी खुद नहीं चुनाव जीत रहे। आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आरपी सिंह, मैं कह रहा हूं, मैं भी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं सर। मुझे कल आना पड़ा मजबूरी में, मैं भी भरतपुर में ही हूँ और जहां हम जीत हारे थे पिछली बार, इस बार हम पलटा दे रहे हैं पूरा भरतपुर में इनको। आप कांग्रेस को 25-30 सीट दे रहे हैं राजस्थान में इस बार, और कह रहे हैं गहलोत जी भी अपनी सीट हार रहे हैं। सुफड़ा साफ, चेहरे से सुफड़ा साफ होगा इनका। 25-30 सीट, चेहरे से सुफड़ा साफ। मैंने 199 में से 25-30। आपको वो मलतूब अहमद को ढूंढ रही है राजस्थान की जनता, जिससे गहलोत जी अपना चुनाव हार जाएंगे आरपी सिंह, ढूंढ रही है कि कहाँ भाजपा- गए वो। गहलोत जी भी हार जाएंगे अपना चुनाव, अपनी सीट हार जाएंगे। आप नोट कर लीजिएगा। आपको गहलोत साहब ने क्या कहा कि मैं कितनी बार चुनाव हारा हूं। राजस्थान इस की बार वो जनता, कह रही है ये बात क्यों राजस्थान कह रहे की वो? जनता वो उनको पता है कि सीटी के मलिंगा उनके जैसे बेटे जो भ्रष्टाचार दलितों के को मुद्दे तकलीफ के देने चलते वाला हुए लोग- ओके, अब रुक जाइए, हर्षवर्धन त्रिपाठी और रशीद किदवई। This video is sponsored by WeGuard.